नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के नाम की चर्चाएं जोरों शोरों पर होती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। वहीं आज़ाद को लेकर अब कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने चुनावी मुद्दे तैयार करती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नगीना से सांसद बनने के बाद आज़ाद ने केंद्र की सरकार को जो घेरना शुरू किया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आज़ाद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती के वोट बैंक को साधने में आज़ाद कामयाब होते हुए नजर आए। उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हुए नजर आए। दलितों की, मुस्लिमों की, गरीबों की, वंचितों की राजनीति करके आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुकाम पाया है, उसको क्या वो आगे भी कायम रख पाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आज़ाद को भी बड़ा झटका यहां लगता हुआ नजर आएगा। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज़ाद पहले एक समाज सेवक के तौर पर उतर कर नजर आए, फिर उसके बाद राजनीतिक माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश की और अब अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनते हुए नजर आए, लेकिन उपचुनाव में भी अब ताल ठोकते हुए नजर आए। क्या लगता है कि आज़ाद के लिए समीकरण बेहतर होते हुए नजर आएंगे इन उपचुनाव में? क्या आज़ाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? और अगर जीत हासिल करते हैं तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती के समीकरण बिगाड़ने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा चेहरा बनकर, कहीं ना कहीं युवा चेहरा बनकर दलितों के बड़े नेता के रूप में वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि यहाँ पर मायावती का विकल्प भी कहीं ना कहीं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में लोग उनको देख भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज़ाद के लिए एक प्लस पॉइंट है, साथ में एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। देखिए, मायावती ने एक लंबे वक्त तक जो है दलितों की राजनीति की है, दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम भी किए हैं। वही जिम्मेदारी अब आज़ाद पे बढ़ती हुई आती हुई नजर आएगी। आप देखिए, आज़ाद के बारे में अगर आप देखें तो नगीना सीट के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है, वो ये बताता है कि भाई आज़ाद का प्रभाव अब कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो प्रभाव है, क्या ये प्रभाव उनका अब विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा? क्या उनकी सीट के अलावा और बाकी सीटों के ऊपर भी कायम रहेगा? या तमाम जो उनकी पार्टी बढ़ेगी तो क्या पार्टी को भी उस तरह से लोग पसंद करेंगे जैसा उनको पसंद कर रहे हैं? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज़ाद एक ही सीट चुनाव लड़ सकते हैं या 2 सीटों से, लेकिन रहना किसी एक सीट पर ही होगा। तो कुल मिलाकर बाकी सीटों के ऊपर क्या वो लोग तैयार कर पा रहे हैं? तो ऐसे में आज़ाद के सामने भी चुनौती है कि भाई किस तरह से अपनी पार्टी को शेप देंगे, अपनी पार्टी को एक बड़ा कह सकते हैं करते हुए नजर आएंगे। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो पल्लवी पटेल हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, इनके समर्थन में बयानबाजी करते हैं, उनके लिए भी प्रचार प्रसार करते हैं। आपने देखा बिहार में भी वो हिना साहब का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, पप्पू यादव को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी पार्टी को बड़ा बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए हरियाणा में भी वो जेजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उनको कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से निकलकर वो बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, तमाम जगह पर अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं और यहाँ पे नेताओं को की तलाश में कहीं ना कहीं वो जुटे हुए हैं। अब जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या आज़ाद पार्टी बेहतर कर पाएगी? क्योंकि जोर शोर से प्रचार प्रसार आज़ाद ने भी किया, काफ़ी इसके बारे में बातचीत भी की, कई जगह पर वो होके भी आए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बन रहा है कि आज़ाद इतना अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो क्या वाकई में उनके पास वो चेहरे हैं जो इन उप चुनावों में विधानसभा के बड़ा कमाल कर सके? क्योंकि लोगों की नज़रें उनके ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हैं कि भाई वो एक उत्तर प्रदेश में प्रभाव जमाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रभावशाली बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि आज़ाद के बाद इस पार्टी में कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है, कौन सा बड़ा नाम हो सकता है? क्या सिर्फ आज़ाद का नाम इसमें चलता रहेगा या बाकी कुछ और चेहरे भी बड़े बने? क्योंकि देखिए, एक सीट तो आप जीत गए, लेकिन आपके अलावा और कौन कौन सीटें हैं जहाँ पर आप चुनाव जीत सकते हैं? और क्या वाकई में जो उत्तर प्रदेश की 17-18 सीटें जो आती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि SC कैटेगरी की सीटें आती हैं, जहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो SC ST के लोग होते हैं, दलित लोग होते हैं, उनको लड़ने का मौका मिलता है। तो ये जो सीटें हैं, रिजर्व जो सीटें हैं, इनके ऊपर क्या आज़ाद कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का प्रयास करते रहे, क्या इंडिया गठबंधन में आने वाले दोनों में उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आया? क्योंकि पहले ऐसा लगा था कि आज़ाद जो है
अखिलेश के साथ में मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में खड़ा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज़ाद के साथ में जिस तरह से एन वक्त पे अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया, उसके बाद यही समझ में आने लग गया कि हो सकता है कि आज़ाद को लेकर अब कहीं ना कहीं ये कहानी भी बन रही हो कि अभी उतने बड़े नेता नहीं है, उतना बड़ा जनाधार नहीं है कि उनको साथ लेकर चला जाए। लेकिन अब जब वो जीत गए तो क्या उनके लिए चीज़ें बदलेंगी? तो ऐसे कई मूल सवाल हैं जो निकल के सामने आते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानिए कि आज़ाद के अंदर चाह है, कहीं ना कहीं सोच है अपनी पार्टी को बड़ा बनाने की। अब वो बड़ा कैसे बना पाएंगे, पार्टी के लिए क्या क्या कुछ कर पाएंगे, किन किन नामों को जोड़ पाएंगे, ऐसे तमाम नामों से चर्चा उनकी हुई है। लेकिन क्या वो नामों के साथ जुड़ना चाहेंगे, ये ऐसे सवाल हैं, प्रश्न हैं जो लगातार उठ के सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब सवालों का जवाब कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि आज़ाद वाकई में कह सकते हैं कि तमाम सीटों के ऊपर प्रभावशाली हो रहे हैं या नगीना के आसपास ही या नगीना में ही उनका प्रभाव सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। तो वैसे में नगीना के अंदर ही प्रभाव सिमट कर रह जाएगा या फिर उससे बाहर निकल कर भी आज़ाद अपनी राजनीति को अंजाम देते हुए नजर आएंगे? लेकिन सर, आपने जिक्र किया यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव ज़्यादा है, इस तरह की बात आपने कही, तो आपको क्या लगता है क्या मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जयंत चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती आज़ाद या आज़ाद समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जयंत के साथ में उनके रिश्ते बड़े अलग किस्म के, आप देखें कई बार दोनों की फ़ोटो भी वायरल होती है, कई बार दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। और ये सब तमाम जो चीज़ें ये बताती हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आज़ाद जो हैं वो लगातार जयंत चौधरी के प्रभाव में रहे हैं। और पहले भी ऐसी सुर्खियों में चर्चा थी कि जयंत चौधरी आज़ाद को बीजेपी में शामिल करवाना चाहते थे, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल करवाना चाहते थे, एनडीए गठबंधन में शामिल करवाना चाहते, सॉरी। और यही बारंबार बातचीत भी हुई, लेकिन आज़ाद ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कुल मिलाकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जयंत चौधरी के साथ में आज़ाद का रिलेशन किस तरह का है, किस तरह का मजबूत रिलेशन है। लेकिन आने वाले दिनों में जब राजनीति अपने चरम पर पहुंचेगी तो क्या यहाँ पर जयंत चौधरी के खिलाफ भी मुकाबला करते हुए नजर आएंगे आज़ाद, या फिर आने वाले चुनावों में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है कि जयंत चौधरी हों या आज़ाद हों, स्वयं प्रसाद मौर्य हों, पल्लवी पटेल हों, ओवैसी हों, ये तमाम जो दल छोटे छोटे नजर आते हैं, ये एक साथ आकर कहीं ना कहीं बड़े दलों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई पड़ें। क्योंकि पहले भी इस बात का जिक्र खूब हो चुका है कि एक तीसरा मोर्चा भी उत्तर प्रदेश में बन सकता है। क्योंकि अगर दो मोर्चों की बात करें तो एनडीए नजर आता है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नजर आता है, तीसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर ओवैसी नजर आते हैं, मायावती नजर आती हैं, पल्लवी पटेल दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा आप जो है आज़ाद को ले सकते हैं, और भी तमाम सारे दल हैं वो भी साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ वाकई ये चुनौती बड़ी बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में कि इनका कोई बड़ा वर्चस्व, बड़ा जो कह सकते हैं ताकत है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज़ाद को तो अभी अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करना, ढंग से बनाना है, मजबूत करना है। भाई ओवैसी का उतना प्रभाव उत्तर प्रदेश में है नहीं, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हों, इन सबको साधने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात अब यही है कि उपचुनावों में किस तरह से परफॉर्मेंस निकल के सामने आता है आज़ाद के, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। क्योंकि वो भले ही सांसद बन गए हैं अपने दम पर, अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि पार्टी को बढ़ाने का जो तरीका होता है वो भी उनको अब अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि कह सकते हैं कि इंडिविजुअल तौर पर तो कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत जाते हैं अपने दम पर, कई बार ऐसा भी देखा गया है। कई बार क्या, अभी भी आप देखेंगे तो कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जो निर्दलीय रूप में चुनाव जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आज़ाद को अब उससे बाहर निकलकर अपनी पार्टी को और अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर उनको मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, अपनी पार्टी को ऊपर लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के फैलाव को भी आगे तक लेकर जाना होगा। बड़े बड़े नेताओं को बनाना पड़ेगा या फिर जोड़ना पड़ेगा, ये आज़ाद को अब लाना पड़ेगा। और साथ में अगर हम जो है, अगर हम बात करें यूपी के पश्चिम क्षेत्र की, तो यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ में जो उनकी संभावनाएं लगातार बनी है, संभावनाएं लगातार देखने को मिली है कि यहाँ पर अगर दोनों साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ पर दलित वोट और किसान और जाट और तमाम समुदाय हैं, और यहाँ पर जो जयंत चौधरी हैं वो इसी की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आज़ाद का साथ उनको मिलता है तो SC ST वोट भी कहीं ना कहीं एक साथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं आप देखें, चाहे नगीना देखें या फिर आप और तमाम सीटें देखें, वहाँ पर बड़ा प्रभावशाली हो सकता है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसा भी कुछ होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि आज़ाद भी कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। आज़ाद भी कहते हैं कि राजनीति का हमेशा तक के लिए कोई चलन होता नहीं है। आज भले ही बीजेपी से वो दूर हैं, कल कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी के साथ उनको जाना पड़े तो संभावनाएं कहीं भी ख़त्म नहीं होती। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आज़ाद कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर जो अपने दल को बढ़ाने के लिए बड़े समझौते करते हुए नजर आ जाएं, बड़े गठबंधन के साथ में हाथ मिलाते हुए नजर आ जाएं, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ें।
जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में आज़ाद किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मीरापुर विधानसभा सीट है उसको साधने में कामयाब होते हैं? क्या जयंत चौधरी के लिए अपनी पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर उतारेंगे जिससे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को या यूं कहें कि आरएलडी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा? और क्या आज़ाद लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा का उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आज़ाद के इरादे और हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद नजर आए, जिसके बलबूते कहीं ना कहीं वो लोगों को, जनता को साधने का प्रयास जिस तरह से कर रहे थे उसमें कामयाब होते हुए नजर आए और नगीना की जनता ने उनको बम्पर वोटों के साथ यहां पर जीत दिलवाई। तो क्या उसी तरह से आगामी विधानसभा के उपचुनाव में भी आज़ाद कोई बड़ी बाजी मारते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर कोई बड़ा झटका लगेगा और उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए किसी गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।